नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सुंदरनगर दौरा प्रस्तावित है। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करती कंगना रनौत नजर आएंगी। 5 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सुंदरनगर दौरा प्रस्तावित है। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करती कंगना रनौत नजर आएंगी। 5 जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होती नजर आएगी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सुंदरनगर दौरा प्रस्तावित है। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करती नजर आएंगी। आगामी चुनावों के मद्देनजर कंगना रनौत अपना प्रचार अभियान तेज करती नजर आ रही है। अब इसी बीच सुंदरनगर दौरा प्रस्तावित है। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत सुंदरनगर दौरे पर आने वाली है, जहां जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगी। 5 जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी कंगना रनौत। वहीं सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होती नजर आएगी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सुंदरनगर दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। 5 जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। कंगना रनौत आगामी चुनावों के मद्देनजर अपना प्रचार प्रसार तेज करती नजर आ रही है। इसी बीच सुंदरनगर दौरे पर पहुंचेंगी, जहां पर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कंगना रनौत द्वारा की जाएगी। 5 जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। इसी खबर पर मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, कंगना रनौत का मंडी दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? सुंदरनगर दौरे पर रहने वाली है, 5 जगह पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जी अमन, बता दें कि कंगना रनौत जो है भाजपा की प्रत्याशी है मंडी संसदीय सीट से, तो ऐसे में जो है लगातार जो है इनके भी दौरे जारी है। और आज जो है सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर कंगना रनौत रहने वाली है और 5 जगहों पर जो है जनसभाओं को जो है संबोधित करने वाली है। और अपने लिए जन संपर्क अभियान के दौरान जो है जनता से जो है मुलाकात करती हुई नजर आएंगी और उनसे जो है अपने लिए जन समर्थन जुटाती हुई भी कंगना नजर आएंगी। सबसे पहला कार्यक्रम उनका सोजा बहली में होगा, जो सुंदरनगर विधानसभा के दुर्गम इलाके में है, जहाँ पे जो है कंगना रनौत 10 बजे पहुंचेंगी। इसके बाद जो है 12 बजे निहरी और 2 बजे चरखड़ी और 4 बजे रोहांडा चौकी में जो है जनसंपर्क अभियान का कंगना रनौत का कार्यक्रम रहेगा। उसके उपरांत जो है सुंदरनगर बाजार में जो है 4 बजे के बाद जो है एक रोड शो भी जो है कंगना रनौत के द्वारा निकाला जाएगा, जिसके बाद अंतिम कार्यक्रम अम्बेडकर नगर में सुंदरनगर में होगा। और इस दौरान उनके साथ जो है स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल भी मौजूद रहेंगे। जी साथ ही धर्मवीर, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह हैं जो लगातार चुनाव प्रचार अभियान अपना तेज करते नजर आ रहे हैं, वहीं कंगना रनौत भी चुनावी रण में तेजी से प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। लेकिन मैं सियासी जमीन को लेकर बात करना चाहूंगा। सियासी जमीन को लेकर अगर बात करें तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? किस तरह से दोनों ही उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिलता हुआ मंडी संसदीय सीट से नजर आ रहा है? जी, मंडी संसदीय सीट की बात करें तो यह सीट हमेशा ही जो है राजा रजवाड़ों को सीट रही है। और यहाँ पे जो 19 चुनाव हुए हैं, जिनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं, तो उनमें अधिकतर जो है राजशाही परिवारों से ही नेता चुनकर आते रहे हैं और 6 ही आम नेता यहाँ पे पहुंचे हैं। इस बार हालांकि जो है कंगना रनौत को जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है यहाँ से, और पहली बार हिमाचल प्रदेश से किसी महिला को जो है इस रण में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जो है इसकी नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि हाईकमान की ओर से इन्हें जो है टिकट दिया गया है। हालांकि जो बीजेपी का कैडर है उसको तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है हर जगह स्ट्रांग है। और हिमाचल प्रदेश के अगर मंडी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है कैडर स्ट्रांग है। और क्योंकि ये जिला जो है मंडी जिला जो बात करें तो मंडी जिला पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का गृह जिला भी है। और मंडी जिला के ही 9 विधानसभा क्षेत्र जो है इस लोकसभा के तहत आते हैं। 17 कुल विधानसभा है। अगर विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह भी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और इनके जो है परिवार की रणभूमि मंडी रही है। इनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी यहाँ से सांसद रहे और
माता जी भी यहाँ से मौजूदा सांसद है और तीसरी बार लोकसभा पहुंची हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंगना और भाजपा नेताओं के लिए इस सीट पर जो है जीत हासिल करना, या फिर कहा जाए कि इस सीट पर जो है दोनों ही नेताओं के बीच में जंग देखने को मिलेगी। दिलचस्प यह मुकाबला होने वाला है। पूरे देश में ही यह हॉट सीट बनी हुई है और लगातार जो है एक दूसरे पर नेता जो है, दोनों ही पार्टियों के नेता जो है कटाक्ष भी कर रहे हैं और एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं। हालांकि जो मुद्दे यहाँ पे होने चाहिए थे, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, इस तरह की अभी तक बातें सामने नहीं आई है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने ठीक ठाक जो है अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि कंगना को जो है एक खुले मंच पे चुनौती दी है, नेता प्रतिपक्ष को भी चुनौती दी है कि वो सामने आए और अपने जो चुनावी मुद्दे हैं, डेवलपमेंट मुद्दे हैं, वो उनसे जो है सीधी उनसे वार्ता करना चाहते हैं। लेकिन हालांकि जो है इस अभी तक जो है भाजपा बचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो चुनावी इस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी ने कंगना को उतारा है, उनका जो है बैकग्राउंड जो है बॉलीवुड से रहा, तो जिस कारण जो है कंगना रनौत को जो है भारतीय जनता पार्टी बचाती हुई भी अभी तक नजर आ रही है। जी, बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सुंदरनगर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान 5 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगी कंगना रनौत, 5 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी। वहीं सुबह 10 बजे से उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का सुंदरनगर दौरा प्रस्तावित है। जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करती नजर आएंगी। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक संजय रत्न के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत दी थी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। कांग्रेस एमएलए संजय रत्न के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत दी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, कांग्रेस एमएलए संजय रत्न के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत दी थी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस एमएलए संजय रत्न के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बड़ी खबर बड़ी जानकारी, बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत दी है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करसौग क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंगना एक अच्छी अभिनेत्री तो है, लेकिन जयराम ठाकुर एक फ्लॉप डायरेक्टर है। बेचारी कंगना जी को कैसे हो, कंगना जी को सवेरे बीजेपी के लोग जब बैठ जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं और फिल्मी स्टाइल में बोलने लग जाते हैं। अब डायलॉग बोलने लग जाते हैं, स्क्रिप्ट बीजेपी का है और डायरेक्शन जयराम जी कर रहे हैं। कई बार स्टोरी अच्छी हो, हीरोइन भी अच्छी हो, अगर डायरेक्टर ने अच्छा नहीं होता तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। क्या होती है? तो डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिल्म हमारे विक्रमादित्य जी आपकी पीड़ा को जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं। आपदा में हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए जो कार्य इन्होंने किया वह अभूतपूर्व है। आपकी सारी सड़कें जुड़ी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी इस विधानसभा क्षेत्र में जब भी विक्रमादित्य जी यहां कोई काम कहेंगे
लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट सीट मंडी पर बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह की जुबानी जंग दिन प्रतिदिन न सिर्फ शब्दों की मर्यादाओं को लांघ रही है, बल्कि अब दोनों के बीच की लड़ाई पर्सनल अटैक तक जा पहुंची है। करसौग के नावीधार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कंगना ने कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा। कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि ये मां बेटे अपनी बहू पत्नी का सम्मान करना भूल गए हैं। वहीं इस मौके पर कंगना ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर जुबानी हमला बोला। कंगना रनौत ने कहा कि प्रतिभा सिंह उनकी मां के समान है और मां द्वारा बेटी के लिए चीज शब्द का प्रयोग करना उनके लिए बहुत ही दुखद है। वे भी हाड़ मांस से बनी हुई अन्य महिलाओं की तरह एक महिला है। कांग्रेस के काले कर्मों के चिट्ठे में ज्यादा खोलना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ऐसे भी हार रहे हैं, ज्यादा उनको तवज्जो देना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, क्योंकि जो शहजादे हैं उनका तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तो शायद महिलाओं का सम्मान करना उन्हें नहीं आता है। उनकी पत्नी कहती है कि उनको हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। खैर, अपनी अपनी बातें हैं। प्रतिभा जी, जिनको मैं अपनी माता स्वरूप समझती हूँ, उन्होंने भी कल एक जगह कहा कि ये जो भीड़ कंगना को देखने के लिए उमड़ती है वो वोट नहीं देगी, वो मात्र ये देखने को आती है कि वो चीज क्या है। क्या वो हुस्न परी आई है मुंबई से, इन्होंने जो लेके आए हैं, तो वो इस चीज को देखने के लिए आती हैं। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं एक लड़की हूं। मैं भी ऐसे हार्ड मांस से बनी हूं जैसे कि आप बहनें बनी हैं। मैं भी हिमाचल की गलियों में ऐसे ही खेलती हूं जैसे अब खेलती थी, जैसे हमारी ये बेटियां खेलती हैं। मेरी बहनें कोई चीज को देखने नहीं आती हैं, मेरी बहनें एक बहन को देखने आती हैं। मेरे भाई कोई चीज या कोई हुस्न परी देखने नहीं आते हैं, वो अपनी हिमाचल की बेटी को। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजीव बिंदल की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर ऊना सदर के विधायक और बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती समेत बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान बिंदल ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार और पार्टी में तालमेल नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। वहीं राजीव बिंदल ने 6 उपचुनाव और 4 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। कि साथियों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की स्थिति और कांग्रेस सरकार की स्थिति सामने आ रही है। श्री हर्षवर्धन चौहान जी का बयान काबिले तारीफ है। उन्होंने सच्चाई व्यक्त की है कि कांग्रेस पार्टी एक भी चुनाव जीतने वाली नहीं है। यानी सरकार ने, कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार किया है और अनुभवी नेता हैं, वो पुराने नेता हैं, खानदानी नेता हैं, तो उनको सारी स्थिति पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने और शायद ऊना में ही ये बयान दिया है। इसी प्रकार माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान कि हमारी सरकार स्थिर है, यह भी इस बात का द्योतक है कि उनको मन में बहुत आशंका लगातार बनी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का 14 महीनों का कार्यकाल निराशाजनक रहा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा के बयानों पर पलटवार किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 लाख वोटों से जिताने का दावा किया है।
में लोग गए भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी टाइम लगाया कैंडिडेट्स फाइनल करने में, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति लोकसभा के चुनावों में ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उनको जगह जगह पर समय लगा। अभी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने ऊना के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रजादा जी को कैंडिडेट बनाया है और आज ही रजादा जी ने एक बयान दिया है कि अनुराग ठाकुर जी ने पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में ऊना विधानसभा, ऊना जिला, हमीरपुर, बिलासपुर के अंदर कोई काम नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। मैं उनके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ कि जब से अनुराग सिंह ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के जहाँ से सांसद बने हैं, चौथी बार सांसद हैं और लगभग 15 वर्षों से वो जहाँ से सांसद हैं, उनके सांसद कार्यकाल में एक तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र को पूरे देश के अंदर एक नाम मिला है, एक मान्यता मिली है कि वहाँ से अनुराग सिंह ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहाँ से। बीजेपी के पूर्व विधायक किशोरी लाल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने शिमला स्थित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आधिकारिक आवास ओक ओवर पर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किशोरी लाल ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, इससे आने के इलाके में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इनके कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। वो हिमाचल प्रदेश में कई जगह हम गए, आज करसोग में कोई तकरीबन 100 लोग और जिला परिषद का मेंबर और कई लोग बीजेपी भारतीय युवा मोर्चा का 80 साल का उपाध्यक्ष अध्यक्ष, ये सब लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये लोगों का कहना है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में की, धनबल का प्रयोग करके सत्ता की कुर्सी हटाने की कोशिश की, एमएलओ को खरीदा गया, बिकाऊ एमएलओ को फिर टिकट दिया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख भी हुआ है कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिए गए जो धन के बल पर बिक गए और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। तो इस प्रकार की राजनीति से काफ़ी लोग और हिमाचल की जनता उससे क्षुब्ध है। तो मेरा यह मानना है कि किशोरी लाल जी के हमारे पार्टी में शामिल होने से, इनके पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के शामिल होने से हमें वानी में और अधिक मजबूती मिलेगी और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय नाहन से फर्स्ट लेवल रैंडमाइजेशन के बाद ईवीएम मशीनों को रवाना किया गया। इस मामले में डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजनीतिक दलों की मौजूदगी में पहले रैंडमाइजेशन की गई है, जिसके बाद इन मशीनों को जीपीएस युक्त वाहन में कड़ी सुरक्षा में संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा। साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र में बने स्ट्रांग रूम में इन मशीनों को सुरक्षा के घेरे में रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से आज हमारी जो ईवीएम्स हैं इसकी फर्स्ट रैंडमाइजेशन चल रही है। जो हमारी फर्स्ट लेवल चेकिंग थी उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल बैलेट यूनिट्स थे 870, जिसमें से 47% हमारे पास रिजर्व हैं। अवेलेबल कंट्रोल यूनिट 736 और अवेलेबल वीवीपैट्स 864। तो इनमें से हम लोगों ने जो रिस्पेक्टिव हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, AROs हैं, इनके यहाँ पर लोग ऑथराइज जो है यहाँ पर आए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, हमने वो कर दिया है और वो प्रोसेस अभी चल रहा है। और इनके जो जितने भी हमारी आफ्टर रैंडमाइजेशन जो हमारी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पछाद, नाहन, श्री रेणुका जी, पौंटा साहिब और शिलाई, इनके जो लोग हैं वो अपने अपने जो ट्रंक्स हैं उसमें वो इन मशीनों को, बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट्स को ले जाएंगे। जो प्रोटोकॉल है उसमें जो कंटेनराइज्ड ट्रक्स हैं जो जीपीएस इनेबल्ड भी होंगे विद फुल सिक्योरिटी, तो वहाँ पे जो रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में वो स्टोर हो जाएंगी। बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्र पांवटा साहिब और काला अंब में खनन माफिया बेखौफ है।
इन खनन माफियाओं को कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जिला सिरमौर में माइनिंग माफिया कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में पूरी तरह से काम कर रहा है। बॉर्डर के इलाके में, काला आम के इलाके में पहाड़ों के पहाड़ खोद के डाल दिए गए हैं और जो लोग कर रहे हैं उनको सबको कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के 2 मैच खेले जाने हैं। इसको लेकर एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के बाहर टिकट काउंटर लगाया गया, जिसमें लंबी लंबी लाइनों में लगकर क्रिकेट प्रेमियों ने मैच की टिकट खरीदी। वहीं अन्य राज्यों से भी लोग मैच की टिकट लेने के लिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बाहर नजर आए। सर मैं सुबह लगा था, कोई 9 बजे लगा था लाइन पे। हाँ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो टिकट मिलेगी, पर प्राइस थोड़े ज़्यादा है टिकट के इस बार। 3000 की है सर एक। कठिनाई सर काफ़ी हुई है, बड़ी देर। बस सर धोनी को देखना है, बस उनके लिए टिकट ली है। और सर बस ये है कि एक बार मैदान में भी खेलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।